भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने बिहार शरीफ बिचली खंदक पर स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल चुनावी रस्म अदायगी नहीं है बल्कि जनाकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प का दस्तावेज होता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने राबड़ी देवी के द्वारा विधायक के पाला बदलने के ऊपर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता अपने पार्टी के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी भी पार्टी में जा सकता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते राबड़ी देवी को अपने नेताओं को बेशर्म कहना जैसा बयान देना उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। वहीं सदन में राजद के द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 का विरोध करने के सवाल पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा, राजद पार्टी में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल माइंड राजद बोल रहे हैं कि सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। हाँ, इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पार्टी में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल हैं, इसलिए वो इस तरह के काम का विरोध करना चाहते हैं। क्या फायदे हैं ये जो विधेयक जो आ रहा है, इस विधेयक के क्या फायदे हैं? निश्चित रूप से जो बिहार में क्राइम बढ़ रहे थे पहले भी, जो भी अभी क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल हैं वो तो क्रिमिनल, उनका क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो, तो वैसे लोगों को आम जनता के साथ शामिल करना, उसको समाज के मुख्य धारा में लाना और जो क्रिमिनल हैं उसको सजा देना, यही मुख्य उद्देश्य है। बिहार से अपराध को हटाना, देश से अपराध को हटाना, यही हमारे पार्टी। जो भी विधायक हमारे यहाँ छोड़ के जो गए हैं वो सारे के सारे बेशर्मी विधायक हैं, क्या कहेंगे इसको? नहीं, देखिए ये तो मतलब उनके दिमागी हालत को बयान करता है। राजनीति में ये सब चीज होता रहता है। अगर कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। किसी दूसरी पार्टी से भी उनके पार्टी में आए होंगे लोग, तो एक जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की बातें कहना, इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, ये उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बिहार शरीफ शहर के दीपनगाह स्थित कोसुक और चक रसलपुर गांव में बनाए गए डंपिंग यार्ड में फेंके जा रहे शहर से निकलने वाली कूड़ा कचरा और जलाने पर निकलने वाली जहरीली धुआं से परेशान आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने सीपीआई माले के बैनर तले दीपनगाह से विरोध मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी किया। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे सीपीआई नेता शिव बालक यादव उर्फ सरदार जी ने बताया कि पिछले 2 माह से कोसुक, लखरावा, सिपाह, पचौड़ी, रानाबीघा समेत आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने डीएम, नगर आयुक्त व अन्य पदाधिकारी को आवेदन देकर यहां पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकने की मांग करते करते थक गए हैं, पर किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली और सभी पदाधिकारी कुंभकर्ण के निंद्रा सोते रहे। इस कारण करीब 25,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। अक्सर यहां फेंके जाने वाले कचरा में आग लगा दिया जाता है, जिससे निकलने वाली जहरीली धुआं से बच्चे और बूढ़े ही नहीं, युवा भी कई तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये ही नहीं, मरे हुए जानवरों को भी पंचाने नदी के किनारे फेंक दिया जाता है, जिसके दुर्गंध से इलाके में रहना भी मुश्किल हो रहा है। अगर अविलंब उस जगह पर कूड़ा कचरा फेंकना बंद नहीं किया गया तो हम लोग राजगीर बिहार शरीफ मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना। हम लोग एक महीना से रेगुलर जिला अधिकारी को, नगर आयुक्त को, बीडीओ को, सीओ को कहते कहते थक गए कि जो 6 गांव के बीच में कूड़ा कचरा पूरा शहर का गिराया जा रहा है, ये किस कानून के तहत गिराया जा रहा है? 25,000 का आबादी है हम लोगों को, जो घर के आंगन में कूड़ा कचरा गिराया जाता है। शहर का जितना मरा हुआ जानवर है वो पंचाने नदी के किनारे गिराया जाता है। जो छठ घाट है उसको शहर का नाली का पानी गिरा के, जो पौराणिक छठ घाट है जहां पर आप लोग जानते हैं कि बरसों से कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। कि हम लोग को गंदगी में रहकर मरे या जिए, ये पहले बताइए। इतना गंदगी है कि हम लोग रात दिन खाना नहीं खाते हैं, नींद नहीं आता है, जितना धुआं लोग हम लोग को गमकता है।
समझे। जानवर का गंदगी उतनी आता है, सारा गंदगी में हम लोग के बच्चा लोग सब लोग कहता मम्मी बहुत गंदगी गमकता। हम लोग नदी किनारे घर में हम लोग को है, इतना गंदगी है। कौन लोग जो कचरा फेंक रहा है? कचरा जिलाधिकारी ने बिगवा रहा है सर, हम लोग को क्या पता है, इन्हीं लोग ने बिगवा रहा है। पूरा शहर का जितना गंदगी है सारा मेरा गाँव में बिगवा रहा है। हम लोग मरे या जिए। छठ घाट भी है वहाँ, छठ घाट भी है, मंदिर भी है, पुनिया मेला लगता है, पुनिया मेला लगता है, हर चीज का मेला लगता है। दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रहा है, हम लोग गंदगी से नहीं जी पा रहे हैं, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। हम लोग को सुख क्या है, को सुख रहना बिघा कब से ऐसा हो रहा है? कब से 2 महीने से हो रहा है। नालंदा जिला के अस्थावा नगर पंचायत के कर्मियों व अधिकारियों ने महादलितों पर शुक्रवार को बुलडोजर चला आशियाना उजाड़ दिया। बिना सूचना के अचानक घर तोड़े जाने पर आक्रोशित पीड़ितों ने गुरुवार को कलेक्टरेट पहुंच डीएम शशांक शुभंकर से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई की गई है। अंचल में इसकी किसी तरह की सूचना नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। पीड़ित सिकंदर डोम, विक्की डोम, सरस्वती देवी, शोभा देवी, निशा देवी व अन्य ने बताया कि अस्थावा शहर के पास नहर किनारे करीब 40 वर्षों से मिट्टी का मकान बनाकर बाल बच्चों के साथ जीवन गुजार रहे हैं। पेट भरने के लिए सूप बट्टा बनाकर व कचरा बीनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। भूमिहीन होने की वजह से सरकारी जमीन पर वास कर रहे हैं। बुधवार को नगर पंचायत के प्रशासन द्वारा अचानक घर पर बुलडोजर चलाकर घर को तोड़ दिया गया। कई पक्का तो कई कच्चा मकान तोड़ दिए गए। घर में रखे बर्तन, राशन व खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। ये हमारे डोम जाति, हमारे दलित जाति जो हैं, जो शहर को गंदा से गंदा साफ करते हैं, वो शहर को स्वर्ग बनाए हुए हैं। वो अचानक अस्थावा का मैटर है, अचानक रात में आया, बोला कि तुम लोग घर खाली कर दो, अगर घर नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। तो हाँ, ये अस्थावा का हमारे डोम से बोलने लगा कि सर क्या गलती की है सर जो हम घर खाली कर दें। तो बोलता है ये सरकारी जमीन है, तुमको रहने नहीं देंगे। कितने दिन से रह रहे? ये लोग 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। तो बोला कि नहीं, तो तुमको खाली करना ही पड़ेगा। कितने घरों को तोड़ा? ये घर, ये 8 गो पक्का का मकान था और बाकी 15 गो जो था मिट्टी का मकान था। कितना मकान था टोटल मिलाकर, मतलब कि 25 मकान था ये लोग को, ठीक ना। और इन लोग का टोटल को बेचारा को कुल को टोट टार कर बिना रद्द कर दिया। अब भी ये लोग पूरे गंभीर स्थिति में, जितना भी राशन पानी जितना भी लोग का घर में था वो कुल खत्म कर दिया। चूरचार बर्तन उर्तन जितना भी सब चूरचार दिया। लेकिन जितना भी कपड़ा लत्ता भी लोग का पहनने का वस्त्र था वो भी तोड़ दिया। महिला लोग का अवैध रूप से गाली भी दिया। प्रशासन वहाँ का मुखिया, बीआई मुखिया का ये साजिश है कि यहाँ से ये डोम लोग को उजाड़ दे। ये लोग नगर पंचायत में ये लोग सफाई कर्मी है और यही लोग के साथ अत्याचारी हो रहा है। हम लोग का मांग है कि ये लोग जिस तरह से रह रहे थे उसी तरह से ये लोग की आवाज़ दिया जाए। अगर ये लोग आवाज़ नहीं देता है तो मैं ऐलान करता हूँ, हमारा विक्की नाम है, बिहार से नगर निगम सफाई कर्मी का अध्यक्ष, डोम समाज का भी अध्यक्ष हूँ। अगर ये लोग को नहीं मिलता है तो अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, नवादा चारों पट्टी में हड़ताल कर दूंगा। आई डोनर पड़ जाएगा। ये सरकार का काम ठप होगा और इसका जिम्मेदार सरकार होगा, इसका जिम्मेदारी विजय मुखिया होगा। क्या नहीं लगता सरकार बदला तो ज्यादा कार्रवाई किया जा रहा है? सरकार बदला है तो शोषण किया जा रहा है, दलितों पर किया जा रहा है। ये दलितों जो डोम जाति जो आता है, जो लास्ट समय में वो आग देने वाली होता है, जो गंदा से गंदा काम करता है, जो महामारी ऐसा बीमारी था जो उसमें बेचारा लोग काम किया और जिसमें उन लोगों को पैगाम क्या मिल रहा है कि इन लोगों को घर से बेघर किया। हमारा विक्की नाम हुआ है। कल आज कहाँ आए आप लोग? हम लोग आए कलेक्ट्री ऑफिस। अच्छा, काहे लाए सर? हमको 5-8 गो मकान था, 10 गो बकिया, वो तोड़ करके बिना पूछे माते आके तोड़े लगा। डोजर से हम लोग जा करके खड़ा हो गए हैं, महिला लोग
सबको भगा करके अब बोला कि गाड़ी गलम देने लगा, बहुत गंदा गंदा गाड़ी देने लगा। हम लोग पर रूल उठाया पुलिस मारने के लिए। हम लोग के हाथ पकड़ पकड़ के घिंच घिंच के डोजर से ढाई दिया। 2 गो उसमें सुअर मर गया बड़ा बड़ा। हम लोग के चाँप करके बोला कि चाँप के मार देंगे, नहीं हटेगा तो। हाँ, अभी क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे रह रहे हैं? अभी दिक्कत है, वही सब मड़ई ने झोपड़ी कुछ भी नहीं दिए हैं सर। और वैसी शीत में हम लोग बाल बच्चा के ले करके अब बैठ के बिहान किए हैं सर। बाल बच्चा को ले करके या शीत में बैठ करके बिहान किए हैं। रात भर नींद नहीं हुआ। आप लोग क्या हाँ। करते हैं, क्या कैसे खाते पीते? हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग तो अपना सूप बट्टा बनाते हैं और खाते हैं। हम लोग का कोई रोजी रोजगार नहीं है। हम लोग सूप बट्टा बनाते तो खाते हैं और नहीं बनाते तो भूखे रहते हैं। कब से आप लोग रह रहे थे बाहर? कम से कम तो 10 बरस हो गया सर, 15 बरस। हम लोग बाबे दादा से है, आज से नहीं है, बाबे दादा से है। हाँ, बापे दादा से है। बाप मर गया, उसको पोता पोती जमान हो गया, बूढ़ा हो गया। क्यों आए हैं? हमको जमीन चाहिए, हमको मकान चाहिए, और क्या चाहेंगे सर? हमको जैसे तोड़ दिया वैसे हमको बना के दे दीजिए मकान। हमको नाम है सरस्वती देवी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नालंदा जिला सहायक प्रभारी प्रदीप कुशवाहा ने कहा कि आगामी 3 मार्च को पटना में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इसका निमंत्रण देने के लिए मैं नालंदा पहुंचा हूं। नालंदा जिले से भारी संख्या में गठबंधन के सभी साथी पटना महारैली में हिस्सा लेने के लिए जाएगा। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, जातीय जनगणना, सरकारी अस्पतालों में मरीज के लिए बेहतर व्यवस्था, युवाओं को नौकरी, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई के अलावा कई विषयों पर महारैली का आयोजन पटना में किया गया है। वहीं पूर्व विधायक रवि ज्योति ने कहा कि आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया जाएगा। उसकी तैयारी को लेकर समीक्षा की जा रही है और इसे सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग नालंदा जिले से पटना पहुंचेगी। तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को हम लोग जनता के बीच रखने का काम करेंगे और 17 महीने में किए गए कार्यों से लोगों को क्या फायदा हुआ और बिहार कैसे बदल रहा है, इस बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं युवा राजद के जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि आगामी 3 मार्च को आयोजित जन विश्वास महारैली की सफल आयोजन के लिए समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, देश का नौजवान बेरोजगार है, महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया जाएगा। नालंदा का एक नौजवान उत्साहित है कि हम लोग पटना चलेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। बैठक किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा 17 बरस बनाम 17 महीना। जो 17 महीना में महागठबंधन की सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो कार्य किए हैं, उस लेके जन विश्वास महारैली का आयोजन 3 फरवरी को किया गया है। 3 मार्च को किया गया है। उसमें हम लोग यहाँ नालंदा जिला में आए हैं, यहाँ आमंत्रण देने के लिए कि यहाँ बिहार में बहुत बड़ा यहाँ 20 प्रखंड है और भारी संख्या में महागठबंधन के साथी यहाँ से जाएंगे। चूँकि जो 17 वर्ष बनाम 17 महीना में जो हमारे सरकार ने जो काम किया है, जातीय गणना, नौकरी, हॉस्पिटल में सुनवाई और दवाई, इन विषयों पर महारैली का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग यहाँ से भारी संख्या में लोग जाएंगे रैली में, जन विश्वास महारैली। 3 मार्च को, अच्छा बोलिए। आज नालंदा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथियों के साथ जो बैठक हुई है, उसमें हम लोग का जो नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आह्वान हुआ है, देखें जन विश्वास यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से जन जन से आह्वान किए हैं कि आप लोग 3 तारीख के
जन विश्वास रैली ने पटना पहुँचे, ताकि जो देश के नौजवान हैं वह बेरोजगार हैं, देश के जो महिलाएं हैं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी 2014 और 19 में वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष सभी नौजवान का रोजगार देने का काम करेंगे, काला धन वापस लाने का काम करेंगे। नहीं काला धन वापस आया, नहीं नौकरी मिला, नहीं महिलाएं को जो उन्होंने ठगने का काम किया कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने गैस कनेक्शन देंगे। गैस जो 420 में मिलता था वह गैस एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलने लगा। कोई भी गरीब का घर में चूल्हा गैस नहीं जल रहा। इसको लिए हम लोग सभी नौजवान, सभी महागठबंधन के साथियों 3 तारीख के विशाल महारैली में भाग लेने का काम करेंगे और जनसभा को सफल बनाने का भी काम करेंगे। और यह जो हम लोग का जो सभा होगा देश के नौजवान के हक की होगा, लोकतंत्र के लिए होगा। लोकतंत्र जो खतरे में है उसको बचाने का काम हम यहाँ के नौजवान, देश का नौजवान करेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ यह जो है नालंदा की अंगड़ाई है और लड़ाई अभी पूरी बाकी है। और 2024 में आप लोग जनता की ताकत से देश से मोदी जी का विदाई है। आज हम लोग का महागठबंधन का इस बिहार से नालंदा के आरजेडी ऑफिस में मीटिंग हुई है। प्रभारी महोदय आए हुए हैं और सारे महागठबंधन घटक दलों के जनप्रतिनिधि यहाँ हैं। और 3 मार्च को जो जन विश्वास रैली है पटना गांधी मैदान में, उसके लेके हम लोग समीक्षा करेंगे और अधिक से अधिक संख्या नालंदा बल से इस रैली को सफल बनाने में हम लोग अपनी योगदान देंगे। जो सरकार अभी चल रही है वर्तमान में, उस सरकार के विरुद्ध, उस नेता के विरुद्ध जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं, उनके जो कार्यकलाप है उस कार्यकलाप को जनता के सामने रखेंगे और जनता को बताएंगे कि 17 साल बनाम 17 महीना का क्या अचीवमेंट है और बिहार कैसे बदल रहा है। हमारा बिहार का नौजवान बेरोजगार त्रस्त है, भविष्य उनका अंधकार में है। इन्हीं सब मुद्दा को लेके हम लोग 3 मार्च को गांधी मैदान में एकजुट होंगे। हम लाखों की संख्या में आएंगे। भिखारी चोरों ने रात्रि में शहर के हिलसा स्टेशन स्थित 4 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार जब स्टेशन रोड दुकान खोलने के लिए दुकानदार आए तो उनके दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा देख चोरी की घटना की जानकारी हुई। चोरों ने कुल 4 दुकानों में चोरी की घटना का अंजाम दिया है। चारों ने दुकान के ऊपर का करकट तोड़कर दुकान में अज्ञात चोर प्रवेश किया है। इस दौरान चोरों ने गल्ले की दुकान से महंगे खाने पीने का सामान समेत कुल 4 दुकानों में लगभग 1 लाख। दुकान आप ही चलाते हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल दुकान हम ही चलाते हैं। सुबह में आए तो क्या देखे? हम सुबह में आए, शटर खुला हुआ, शटर खोले अपने चाबी से, फिर देखे कि मेरा करकट टूटा हुआ है, सामान मेरा पूरा बिखरा पड़ा है और जो कैश पैसे थे 10-12 हज़ार रुपये कैश पैसे हुए थे वो सारा कुछ नहीं है। पुराना सिक्का था वो भी नहीं है और कुछ सामान था खैने वगैरह बना हुआ वो भी नहीं है मेरे पास। किस स्थान पर दुकान है? ये बैरून तर हिलसा दुकान है, स्टेशन रोड। बिहार पुलिस सप्ताह 2024 के जन विश्वास संकल्प हमारा है कार्यक्रम के तहत बिहार शरीफ सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और आम जनता के बीच संबंध में सुधार हो सके। मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुसार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के मौके पर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर सोहसराया थानाध्यक्ष राजमणि ने कहा कि रक्तदान में भाग लेने वाले सभी पुलिसकर्मियों के सामूहिक प्रयास के कारण अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए शिविरों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जाता है, जिससे किसी भी जरूरतमंद को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाई जा सकते है। रक्तदान करने से शरीर द्वारा रक्त बढ़ाने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है।
आज पुलिस सप्ताह का वो समापन हो रहा है, हो गया है। उसी के अवसर पर वो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आज था, उसमें मैं अपना ब्लड डोनेट किया हूँ। मैं खुद में भी इस तरह के कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन किए हैं। कर्मी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इसमें डीएसपी सर भी ब्लड डोनेट किए थे और ये कार्यक्रम थोड़ा देर और चलेगा। लोगों से सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ब्लड डोनेट करना, सभी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट करने से किसी का वो वीकनेस वगैरह होता है, हमको ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैं 4-5 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो लोगों को करना चाहिए, जिससे ब्लड का शरीर में रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। ब्लड करने के बाद नया ब्लड बनते हैं तो अच्छी बात है।